हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 में आए ट्रिग्नोमेट्री सम के कुछ और सम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो हमारा पहला सम है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोस -17π/3। अगर आप देखें तो कोस -17π/3, अब हमें ये पता है कि कोस माइनस थीटा अगर होता है तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा बन जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कोस 1020। ठीक है, अब इसको कोऑर्डिनेट मेथड से हम करेंगे। 90 के मल्टीपल में अगर हम तोड़ेंगे इसको तो वो हमारा आएगा 90 मल्टीप्लाई 11 दैट इज़ 990 प्लस कितना बचेगा, प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो अब ये हमारा जो 11th क्वार्टर है, 11th जो मल्टीपल है, ये हमारा कौन से क्वार्टर में जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वार्टर तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम +30 करेंगे तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब ये देखो 11 जो है ये हमारा ओड है, तो ओड है तो ये हमारा साइन में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो हमें क्वाड्रेंट पॉजिटिव चेक करना है वो हमें कोस का ही चेक करना है। तो कोस जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस जो है वो होता है पॉजिटिव, तो हमारा पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 30, तो 30 का 30 आ जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है कोट ए की। कोट ए हमारा 15/8 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है tan 2a की। तो कोट ए हमारा किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना होगा 15, 8 हमारा होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे 17 पाइथागोरस थ्योरम से। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। मैंने आइडेंटिटीज़ की वीडियो बनाई हुई है एक, जो शॉर्ट्स में पड़ी हैं। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में बनी हुई है, तो आप उनको चेक करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन्हें ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो tan a की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होती है, a कितनी है 8, बेस की कितनी है 15। तो वैल्यू पुट करके अगर हम निकालेंगे तो ऊपर हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8/15 दैट इज़ 16/15। नीचे अगर हम देखेंगे तो 8 और 15 का स्क्वायर 64 और 225। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 225 माइनस 64 अपॉन 225। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल करके हमारा 240 अपॉन 161, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए प्लस कोस ए अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए कोस ए। हमें वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, तो अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के। तो 1 की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दूं तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा, अगर हम देखें ए प्लस बी, अगर मैं साइन ए को ए मानता हूँ और कोस ए को बी मानता हूँ, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है कोट 13, कोट 27, कोट 45, कोट 63 और कोट 77। अब हमें पता है कि कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी इज इक्वल टू 1 होता है, कब, जब हमारा ए प्लस बी 90 बना रहा हो। कोट ए मल्टीप्लाई कोट बी इज इक्वल टू 1 जब हमारा ए प्लस बी जब 90 डिग्री बन रहा हो। तो कोट 13 और कोट 77, ये हमारा कोट ए और कोट बी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और 90 डिग्री भी बना रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। वैसे ही 27 प्लस 63 90 बना रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 1, तो 1 आ जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 1/2। ठीक है, तो अगर हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू
1/2 कब होती है? जब थीटा हमारा 30 होगा। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा। अब हमारा फॉर्मूला होता है एक, अगर आपको 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस क्यूब थीटा, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको आइडेंटिटी से अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको आपके माइंड में यही आएगा कि कोस 3 थीटा, ठीक है, कोस 3 थीटा की वैल्यू हमारी होती है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अगर मैं ये वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरी वही टर्म बन जाएगी 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? कोस 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारी? कितनी आई थी? 30। तो 30 अगर मैं फिल करूँगा तो 3 × 30 दैट इज़ 90। ठीक है, तो 90 कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 × माइनस वो हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर 15 डिग्री। देखो, अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इसकी भी याद कर सकते हो, तो आपका ये आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आती तो आप इसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है, कोस 15। अब कोस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? कोस 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो कोस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ए की वैल्यू 45 होगी, बी की वैल्यू 30 डिग्री होगी। तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो कोस 45 की 1/√2, कोस 30 की √3/2, साइन 45 की भी 1/√2 और साइन 30 की 1/2। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 + 1/2 √2। लेकिन अब उन्होंने पूछा था कोस स्क्वायर 15 डिग्री, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और नीचे 2/2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। तो ये कॉमन अगर हम 2 कॉमन निकाल देंगे, कटिंग कर देंगे, तो हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा 2 + √3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है सीकेंट थीटा माइनस 2 कोस थीटा की 7/2। तो थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो सीकेंट थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? सीकेंट थीटा को कन्वर्ट किया 1/cos थीटा में। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारी अगर आप देखेंगे तो अगर कोस थीटा को आप एक्स मानेंगे तो 4x² + 7x - 2 ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। वो होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमें सम ऑफ इक्वेशन चाहिए 7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना चाहिए? -8। तो हमारे क्या टर्म्स हो सकते हैं? 8 - 1 हो सकता है। ठीक है, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा + 8 कोस थीटा माइनस कोस थीटा -2। ठीक है, इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं तो आप ये इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आती तो प्लीज़ उन्हें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट सीखें, क्योंकि वो हर चैप्टर में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो 4 कोस थीटा मैंने इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर बचा कोस थीटा + 2, वही मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और अंदर बचा मेरा कोस थीटा + 2। दोनों में सेम बचना चाहिए, तो हमारे दो रूट्स कौन से बन जाएंगे? 4 कोस थीटा -1 और कोस थीटा + 2। ठीक है, तो अब हमारा अगर ये इसके 4 कोस थीटा -1 अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। ठीक है, तो 1/cos किसके +2, अगर हम इसको कोस थीटा + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो वो आएगी कोस थीटा -2। नेगेटिव में कभी भी कोस थीटा की वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव में 1/4 हम इस वैल्यू को उठा लेंगे। ठीक है, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा। कोस थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो वो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें tan 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है। सीकेंट 3 थीटा = कोस सीकेंट 4 थीटा -15 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। ठीक है, अब हमें पता है कि कोसीकेंट 90 - थीटा जो है वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं सीकेंट थीटा को कोसीकेंट 90 - थीटा में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो अब मैंने कोसीकेंट 90 - 3 थीटा, ये हमारा होता है सीकेंट 3 थीटा के इक्वल।
ठीक है, यह ऊपर दिया गया तो मैंने कोसेकेंट 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट राइट साइड वाली को सेम का सेम लिख दिया। ठीक है, कोसेकेंट से कोसेकेंट कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा माइनस 15। थीटा को एक साइड करूँगा तो यहाँ पे 3 थीटा जो माइनस का उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 7 थीटा, 15 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 105। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 और tan 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 15 तो मल्टीप्लाई करके tan 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री पे tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है tan स्क्वायर अल्फा की 3 प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमें वैल्यू निकालनी है सेकेंड अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा को सेकेंड अल्फा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ठीक है, इसको फिर से ध्यान से समझें। ठीक है, tan स्क्वायर अल्फा की हमें वैल्यू दी गई है 3 प्लस क्यू स्क्वायर, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अगर मैं tan को उधर ले जाऊंगा राइट साइड में तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा 3 प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस क्यू स्क्वायर। अगर मैं उसका अंडर रूट करूँगा, स्क्वायर रूट करूँगा तो मेरे पास अंडर रूट 4 प्लस क्यू स्क्वायर किसकी वैल्यू आ जाएगी सीकेंट अल्फा की। अब हमें सीकेंट अल्फा दिया गया प्लस, अब मैंने tan क्यूब अल्फा को कैसे लिख लिया tan स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई tan अल्फा, मल्टीप्लाई को सीकेंट अल्फा को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया तो 1 अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, तो सीकेंट अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा वैसे ही। अब ये जो tan अल्फा मैंने अलग किया था इसको मैंने साइन अल्फा प्लस अपॉन कोस अल्फा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन साइन अल्फा ये हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा सीकेंट अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस अल्फा बचा था तो वो किसके इक्वल होगा सीकेंट अल्फा के। ठीक है, तो सीकेंट अल्फा अगर मैं इस इक्वेशन में से कॉमन निकालूंगा, ठीक है, सीकेंट अल्फा अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, तो सीकेंट अल्फा की मैंने वैल्यू निकाल ली थी, सीकेंट स्क्वायर अल्फा की भी निकाल ली थी। तो या तो हम इसको सीकेंट क्यूब अल्फा भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 प्लस 1/2 किसका इक्वल होगा 3/2। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है कोस 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो कोस 45 डिग्री की तो वैल्यू हमें सीधी सीधी पता ही होती है, लेकिन अगर आपको साइन 15 की याद नहीं है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे साइन 15 को साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ए को हम 45 मान लेंगे, बी को हम 30 मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हम साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। ठीक है, तो कोस 45 मल्टीप्लाई साइन 15 की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 45 कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। साइन 15 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 4। ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है m कोस थीटा के। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो अगर मैं राइट साइड से कोस को लेफ्ट साइड पे लाऊंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड पूरी टर्म से होगा तो 1 से भी होगा और साइन थीटा से भी होगा। तो 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू m, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा सीकेंट थीटा के। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा tan थीटा के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। अब हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है 1 के। अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर मानूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू
1 हो जाएगा। सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की हमें वैल्यू दी गई है m, तो सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/m, क्योंकि m जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/m ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करूँगा तो जो मेरे पास बचेगा वो टैन थीटा और माइनस टैन थीटा वो कट जाएगा, तो मेरे पास 2 सेकेंड थीटा की वैल्यू बचेगी m प्लस 1/m। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा m² प्लस 1/m। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 राइट साइड में चला जाएगा, तो m² प्लस 1/2m। तो ये किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास m² प्लस 1 और बेस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2m। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा m² माइनस 1। ठीक है, तो अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई m² माइनस 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई m² प्लस 1। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दी गई है हमें 3/5, तो हमें टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा अब आपके लिए। ठीक है, तो 3/5 ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की 5, तो बेस की वैल्यू हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 4। तो टैन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो 3/4 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है कोस 30 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 60 डिग्री माइनस थीटा की। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री प्लस थीटा को मैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकता हूँ कोस 90 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 90 माइनस अगर मैं 60 माइनस थीटा करूँगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कोस 30 प्लस थीटा की। ठीक है, तो अब मैं अगर क्वाड्रेंट कंसेप्ट से कोस 90 माइनस 60 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मल्टीप्लाई 1 है तो ओड है, ओड में अगर मैं ओड है तो हमारा कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सब के सब पॉजिटिव रहते हैं तो कोस भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव भी रहेगा। और 60 माइनस थीटा ये हमारी आ जाएगी थीटा की वैल्यू, तो माइनस साइन 60 माइनस थीटा ये हमने ऐसे का ऐसे ही उतार लिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है tan 45 डिग्री माइनस tan 15 1 प्लस tan 45 tan 15। तो अगर हम देखें तो अगर मैं 45 को a मान लूँ और 15 को b मान लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ये। tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी यही होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ tan a माइनस बी के, a की वैल्यू 45 b की वैल्यू 15, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो और साइन की पावर 6 थीटा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा वो मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा 5 मल्टीप्लाई दिस 3 मल्टीप्लाई दिस, अब ये तो हमारा है ही साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो 5 अगर मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 5 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 19 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और माइनस 10 और माइनस 9 ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस 19 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का प्लस 19 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का ये प्लस का तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 8। ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 tan थीटा की वैल्यू दी गई है तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है,
तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो 4 tan थीटा, अगर मैं 4 को उधर ले जाऊंगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3/4। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। तो इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे वैल्यू, साइन थीटा की जगह 3/5, कोस थीटा की वैल्यू 4/5, तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/11। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 12 दी गई है, तो हमें वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की। अगर मैं देखूं, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा न्यूमरेटर में बन जाएगा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1/sin थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/12। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा में लिख दिया और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/12। अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/44। तो इस कैलकुलेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा 142। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है tan a अपॉन इज इक्वल टू 10/15। तो हमें वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर a। अब tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 10/15, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 325 अंडर रूट में। ठीक है, तो कोस स्क्वायर a मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस 15 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 325 और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 225/325। इसके ऑप्शन में गलत दिए गए आंसर, तो जो हमारा राइट आंसर है वो यही होगा 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, तो हमें वैल्यू निकालनी है कोस 2y की। ठीक है, तो अब साइन वाई है ये हमारा, तो वाई यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, तो कोस 2 थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2y को हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई की वैल्यू क्या है एक्स, तो साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अगर मैं 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x/8 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो x/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x²/8² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा ये हो जाएगा हमारा। इसकी x²/8² की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में अगर y/9 हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास y²/9² इज इक्वल टू दैट इज 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस कोस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारा x² प्लस y² प्लस 9²। राइट हैंड साइड में हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो ये हमारा कट जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन हमें tan A tan B और tan C की वैल्यू निकालनी है। अब a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, अगर मैं दोनों साइड tan ले लेता हूँ, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, tan A प्लस बी और इधर बन जाएगा tan C। tan A प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल टू tan C, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो tan A प्लस tan B इज इक्वल टू tan C मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा? ये वाली पूरी इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी tan A प्लस tan B इज इक्वल टू tan C माइनस tan A tan B tan C, ठीक है। तो अगर मैं tan A tan B tan C को लेफ्ट हैंड साइड पे लेता हूँ तो ये हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे आके पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव बन जाएंगे, तो tan C माइनस tan A माइनस tan B ये होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है कोट ए की 12.5, साइन ए की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कोट ए हमारा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12 बेस हो गया, 5 परपेंडिकुलर होगा, हाइट कितनी होगी हमारे, हाइपोटेन्यूज कितनी होगी हमारे पास 13 बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 अपॉन 13। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।